नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के द बिग न्यूज़ के सत्र में हम आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में जो एक वृद्धि की गई है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है और भविष्य में इसके संदर्भ में क्या नीति होगी, इसके अलग अलग पक्षों की हम चर्चा करेंगे। बिग न्यूज़ को हम प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप को रशीश कुमार सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसका आयोजन आगामी 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस वर्कशॉप का आयोजन बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर किया जा रहा है और आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन आज ही संपन्न करें और इस वर्कशॉप में भाग लीजिए। इस वर्कशॉप के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपका स्टडी प्लान क्या हो सकता है, किस रणनीति के आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, वो बताया जाएगा। अगर हम बुक लिस्ट की बात करें, कौन कौन सी अलग अलग पुस्तकें हैं अलग अलग विषय के संदर्भ में जो आपको पढ़ना आवश्यक है, वो भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा में आपके चयन के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग करंट अफेयर्स, आप इसकी तैयारी कैसे करें। आप अभ्यर्थी हमेशा इसके संदर्भ में दुविधा में रहते हैं, तो इसका समाधान करने के लिए आपको इस वर्कशॉप में भाग लेना चाहिए। इसके लिए आप बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करके इस वर्कशॉप में आगामी 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे भाग लें। आज के द बिग न्यूज़ को हम प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, उसका एक निर्णय सामने आया है जो कल यानी बुधवार 7 दिसंबर को लिया गया है। और इस निर्णय में अगर हम देखें तो हमारी जो प्रमुख एक तरह से नीति दर है, जिसको हम पॉलिसी रेट बोलते हैं, रेपो दर, वहां पर एक तरह से वृद्धि की गई है। जब हम रेपो दर की बात करते हैं तो यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को कम समय के लिए यानी लघुकालीन एक तरह से ऋण प्रदान करती है। रेपो दर पर ऋण की जो समय अवधि है वो 1 दिन या 7 दिन के आसपास रहती है, या कभी कभी आरबीआई इसको 14 भी कर सकता है। सामान्य तौर पर 1 या 7 दिन की अवधि रहती है। इतने कम समय के लिए आरबीआई जब रेपो दर पर ऋण देती है तो व्यापारिक बैंक इसी ऋण का उपयोग करके बाजार में हम और आपको व्यापारिक रूप में ऋण प्रदान करते हैं। यानी अगर किसी भी तरह से रेपो दर में परिवर्तन होता है तो बाजार में जो ब्याज दर होती है उस पर सीधा एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर 7 दिसंबर को मौद्रिक नीति समिति ने जो निर्णय लिया है उसमें एमपीसी के द्वारा ये कहा गया है कि हम रेपो दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि कर रहे हैं। जब भी आधार अंक कहा जाता है तो ये 100 की तुलना में होता है, तो अगर आप इसमें 100 से भाग दे दें तो ब्याज दर की वृद्धि कितनी है, 0.35%। और अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, ये बढ़कर हो गई है 6.25%। यहाँ पर अगर रेपो दर को बढ़ाया जा रहा है तो बाजार में ब्याज दरें बढ़ेंगी और इसका प्रमुख रूप से जो आधार है वो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। तो हम प्रमुख रूप से यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर 0.35% रेपो दर बढ़ाई गई है तो कारण क्या है और किस रूप में इसके प्रभाव प्रमुख रूप से हो सकते हैं। अगर हम कारणों पर विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुद्रास्फीति है और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है इस वर्ष में। अगर हम यहाँ पर तुलना करके देखें तो अप्रैल 2022 के बाद से लगातार आरबीआई के द्वारा एक नीति अपनाई जा रही है जिसमें ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। इसका बड़ा कारण ये है, जब भी बाजार में ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, ऋण लेना महंगा होगा, तो बाजार में जो मुद्रा की आपूर्ति होती है उस पर एक प्रभाव पड़ता है, यानी मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। और मुद्रास्फीति का मतलब ही यह है कि बाजार में एक तरह से मुद्रा की अधिकता होना वस्तु और सेवा की तुलना में। क्योंकि अगर बाजार में मुद्रा एक तरह से मान लीजिए ज्यादा है सप्लाई में और उसकी तुलना में वस्तु कम है तो लोग ज्यादा धन देकर वस्तु को खरीदने का प्रयास करेंगे और यही मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो इसको रोकने का सबसे आसान तरीका रहता है कि जो हमारी ब्याज दरें होती हैं उनको एक तरह से बढ़ाया जाए, और ये प्रयास अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में भी आप देखें तो ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, वहां पर भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना प्रमुख रूप से उद्देश्य है। आरबीआई के द्वारा जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लगातार ब्याज दरों को अप्रैल 2022 के बाद बढ़ाया जा रहा है, उसमें अब एक नई प्रक्रिया देखी जा रही है कि अगर हम बात करते हैं मुख्य मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये रहता है हम ऐसी मुद्रास्फीति की बात करते हैं जिसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता जिनके मूल्य ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं। जैसे अगर हम खाद्य वस्तुओं की बात करें या अगर हम कच्चे तेल की बात करते हैं, तो इस तरह के जितने भी आपके साधन हैं यानी खाद्य वस्तुएं और ईंधन जिनमें ज्यादा मूल्य परिवर्तन होता है उनको हटा देते हैं। तो ज्यादा मूल्य परिवर्तन वाली वस्तुओं को हटाकर जिन वस्तुओं का मूल्य हम एक तरह से देखते हैं वो कहलाती हैं मुख्य मुद्रास्फीति या
कोर इन्फ्लेशन। तो यहां पर आरबीआई के लिए चिंता का विषय यह है प्रमुख रूप से कि माना जा रहा है कि गर्मियों के बाद की स्थितियों में दोबारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, यानी खाद्य वस्तुएं और एक तरह से अगर हम ईंधन की बात करें, उनकी वस्तुओं को हटाने के बाद भी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी मूल्य वृद्धि हो रही है। ये ज्यादा एक चिंता का विषय है। इसीलिए रेपो दर को ये जो बढ़ाया गया है, कोशिश ये है कि कोर मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जाए। साथ साथ अगर हम देखें तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं, और अमेरिका में ब्याज दर अगर बढ़ी है तो निवेश भारत से निकलकर अमेरिका में जा रहा है। खास तौर से अगर हम एफपीआई निवेश की बात करें तो भारत से जब डॉलर एक तरह से बाहर निकलकर अमेरिका में जा रहा है तो हमारा रुपए कमजोर हो रहा है। और आप देख रहे होंगे अगर हम $1 की बात करें तो 70 रुपए की जगह पर आप देखें ये बढ़कर 70 से 80 रुपए की रेंज में जा रहा है। तो हमारा रुपए क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। अगर रुपए कमजोर होता है तो हमारा आयात क्या होगा? महंगा हो जाएगा। तो हमारा आयात जब महंगा हो गया, और जब हम बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो भी अलग अलग वस्तु सेवाएं शामिल हैं उसमें 1/3 भाग आयात से आता है। अगर आयात महंगा हो जाता है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आंकड़ा भी बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आरबीआई मुद्रास्फीति में जो नियंत्रित करने का प्रयास करता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई को भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य क्या दिया गया है? लक्ष्य ये दिया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2 से 6% के बीच में नियंत्रित रखा जाए, यानी औसत 4%। और अभी अगर मुद्रास्फीति का आंकड़ा देखें तो ये 6% से ज्यादा है। तो ये आरबीआई के लिए प्रमुख रूप से चिंता का विषय है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि अगर ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं तो इससे उधार की दरें बढ़ेंगी और धन की लागत एक तरह से बढ़ने की उम्मीद है। तो अर्थव्यवस्था में धन का जो प्रवाह है वो रुकेगा, और ये कहीं ना कहीं मंदी की स्थिति को बढ़ा सकता है। मंदी की स्थिति का कारण इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आपको कोई व्यापारिक काम करना है और आपको ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो आप व्यापारिक स्थितियों से पीछे हट सकते हैं। तो माना जा रहा है कि ब्याज दरों के बढ़ने से आर्थिक मंदी पर भी एक तरह से एक प्रभाव पड़ सकता है, और ये बढ़ सकती है। ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो वाहन, आवास और जो पर्सनल लोन है उस पर ईएमआई आपकी बढ़ सकती है। वर्तमान स्थितियों में जो भी हमको सामान्य रूप से ऋण की स्थिति दिख रही है, उन ऋणों में लगभग 43.6% ऋण रेपो दर से जुड़े हुए हैं। यानी अगर रेपो दर बढ़ेगी तो ये ऋण पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, और ऐसी स्थिति में लोगों के लिए ईएमआई बढ़ना यानी उनके लिए आर्थिक स्थिति कमजोर होना। अगर आप ईएमआई पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो बाजार में दूसरे सामान खरीदने के लिए आपके पास धन नहीं होगा, यानी बाजार में एक तरह से जो मांग है उसमें गिरावट आ सकती है, और मांग का नीचे आना अर्थव्यवस्था में मंदी को और बढ़ा सकता है। साथ साथ अगर हम देखें एक और तरीका होता है लोन देने का, और वहां पर दर होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी एमसीएलआर। भारत में एमसीएलआर के आधार पर आप देखें 49.2% ऋण दिए जाते हैं। यहां पर भी ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद है। तो माना जा रहा है कि बढ़ी हुई ब्याज दरें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को एक बढ़ाने का काम कर सकती हैं। साथ साथ माना यह जा रहा है कि भविष्य में जो जमा दरें, डिपॉजिट रेट है, वो बढ़ सकती हैं। इससे बैंक के अपने खर्च बढ़ेंगे और ये बैंकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। अगर हम अप्रैल 2022 के बाद देखें तो एमपीसी की बैठक सामान्य तौर पर हर 2 माह में होती है। पिछले अगर हम मई 4 से देखें तो 2022 में मई 4, जून 8, अगस्त 5, सितंबर 30 और दिसंबर 7 हर बार आप देखें रेपो दर बढ़ाई गई है। ये जो वृद्धि है आप देखें तो 0.40 से लेकर 0.5 लगातार हुई है, और दिसंबर 7 में जो अभी की गई है वो 0.35 की। तो आप देखें रेपो दर को आरबीआई ने 4% से बढ़ाकर 6.25 के स्तर पर ला दिया है, अगर हम केवल मई से दिसंबर तक की बात करें। और माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका में लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, अमेरिका में आप देखें लगभग ब्याज दरों में 3.5% की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में अगर आप देखें तो भारत में यह वृद्धि केवल 2.25 है। आप पीछे के आंकड़े में देख सकते हैं 4 से 6.25 यानी 225 बेसिक पॉइंट। आप 100 से भाग लगा दें तो 2.25%। तो आप देखें तुलनात्मक रूप में अमेरिका से अगर हम देखें तो हमने कम ब्याज दरें बढ़ाई हैं, तो इस रूप में हमारी ब्याज दरें बढ़ेंगी। और अनुमान है कि फरवरी 2023 में जब समीक्षा की जाएगी मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तो यह ब्याज दर और बढ़ाई जाएगी, इसे 6.5% तक लाया जाएगा, और 2023 में लगातार इसको इसी पर बनाकर रखा जाएगा अगर मुद्रास्फीति को आरबीआई 2 से 6% में नियंत्रित करने में सफल हो जाती है। अगर ऐसा हो पाता है तो 2023 में इसके बाद कोई भी रेपो दर में वृद्धि नहीं होगी। तो भविष्य में रेपो दर की और वृद्धि होने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं,
क्योंकि अभी चाहे भारत में आरबीआई की बात करें या अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बात करें, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख उद्देश्य है। यह हमारा 8 दिसंबर 2022 का द बिग न्यूज है। उम्मीद करते हैं कि द बिग न्यूज की इस चर्चा के आधार पर रेपो दर का जो परिवर्तन है उस सिद्धांत को समझने में आपको मदद मिली होगी। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी सत्र में किसी विशेष समाचार के साथ द बिग न्यूज के अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।